हेलो स्टूडेंट्स, आप आज अध्ययन करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकल। इसके आप प्रीवियस वीडियो में आप अध्ययन कर रहे थे इनडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकल। आइए, डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकल की परिभाषा क्या है। जब किसी फलन का समाकल दो निश्चित सीमाओं के लिए करते हैं तो इसे निश्चित समाकल कहते हैं। यही निश्चित समाकल की परिभाषा है। एग्जाम्पल के लिए 0 to π/2 cos x dx। अब यही आपकी परिभाषा है। जब किसी फलन का, इसमें आपका फलन क्या है, cos ऑफ x, तो 0 to π/2 cos x dx। जब किसी फलन का समाकल दो निश्चित सीमाओं के लिए करते हैं। दो निश्चित सीमा क्या है, एक सीमा यहाँ देख रहे हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, समाकलन का चिन्ह, यह 0 to π/2। इसमें 0 को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, जिसको बोलते हैं निम्न सीमा। और जो π/2 है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, उच्च सीमा। इसमें π/2 क्या है, उच्च सीमा। यह लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। यही परिभाषा में कह रहा है, जब किसी फलन का, फलन आपका cos ऑफ x है, जब किसी फलन का समाकल दो निश्चित सीमाओं के लिए करते हैं। देखिए इसमें दो निश्चित सीमा है, 0 to π/2। दो निश्चित सीमाओं के लिए करते हैं तो इसे निश्चित समाकल कहते हैं। अब इसको डेफिनिट इंटीग्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें समाकलन अचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए रिमार्क क्या है, निश्चित समाकल का एक अद्वितीय मान होता है। यह मान समाकलन अचर पर निर्भर नहीं करता, इसमें समाकलन अचर का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब जो है कि cos x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन ऑफ x। और इसको क्या करते हैं, देखिए जो भी इंटीग्रल प्राप्त होगा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, बड़े कोष्टक में। यह लिखने का रूल है, बड़ा कोष्टक में इसको लिखेंगे। और इसके दाहिने तरफ, बड़े कोष्टक के दाहिने तरफ हम इस लिमिट को लिखते हैं 0 to π/2। अब जो है कि इसको लिखने का रूल क्या है, हम इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, x है, तो यह वेरिएबल का मान जो है इसी को इफेक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपर लिमिट का मान इस वेरिएबल में, इस चर में रखते हैं, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट का मान इस चर राशि में रखते हैं, इस वेरिएबल में रखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस अपर लिमिट का मान इस वेरिएबल में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस, अब माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट का मान रखेंगे, साइन ऑफ 0। तो अब देखिए साइन π/2 का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, साइन 0 का मान क्या होता है, 0। इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब जो है एक और एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 आप लीजिए। इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 1/x dx का मान निकालना है। अब जो है क्या होगा, 1/x का क्या होता है, log ऑफ x। अब इसको लिखेंगे 1 2 3। अब इसमें क्या करेंगे, पहले जो है इस अपर लिमिट का मान इसमें रखेंगे, log 3 माइनस, अब माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट का मान क्या हो जाएगा, log 1। तो log 1 का मान क्या होता है, 0। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, log 3। अब जो है कि देखिए रिमार्क में लिखा है, निश्चित समाकल का एक अद्वितीय मान होता है, यह मान समाकलन अचर पर निर्भर नहीं करता है। डेफिनिट इंटीग्रल में क्या है कि इसका मान यूनिक होता है, द्वितीय होता है, और इसका मान जो है समाकलन अचर पर निर्भर नहीं करता है।
आइए एक एग्जाम्पल और लिया जाए और हम समझाने का प्रयास करेंगे। इफ a to b f(x) dx। अब इसका मान लीजिए कि इंटीग्रल क्या है, कैपिटल F ऑफ x। अब इसको हम अभी बताए थे कि इसको एक बड़े कोष्टक में लिखते हैं, लिखने का रूल है, और दाहिने तरफ इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रखते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को, a to b। और यह भी बताए थे पहले हम क्या करते हैं कि वेरिएबल में जो है पहले अपर लिमिट का मान रखते हैं, फिर ऋण चिन्ह लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट का मान वेरिएबल में रखते हैं। क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। अब आप देख रहे हैं यहाँ से आप देख रहे हैं कि एफ बी माइनस एफ ए प्राप्त हुआ। इसका इंटीग्रल हमने माना कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब यह देख रहे हैं कि इसका मान जो है कि यह मान जो है समाकलन अचर पर निर्भर नहीं करता है। दिस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यह मान जो है समाकलन अचर पर निर्भर नहीं करता है। अब जो है क्या करेंगे, हेंस इसलिए a to b f(x) dx। अब यह तो आपका सामान्य समाकल था। अब व्यापक में चलिए, इसका मान लीजिए कि इंटीग्रल होता है f(x) प्लस c। अब यह जनरल इंटीग्रल हो गया, व्यापक समाकल हो गया। अब एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, बड़ा कोष्टक a to b। अब जो वेरिएबल होगा वही इफेक्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले हम अपर लिमिट का मान रखेंगे एफ बी प्लस सी, फिर आपको बताए थे कि ऋण चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट का मान एफ ए प्लस सी। अब जो है कि क्या हो जाएगा आपका एफ बी प्लस सी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोष्टक कट जाएगा, तो माइनस एफ ऑफ ए, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो सी से सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका, तो क्या हो गया आपका एफ बी माइनस एफ ए। अब यह देख रहे हैं कि इस पर जो है कि जो यह आप लेकर चले थे कॉन्सेप्ट अपना a to b f(x) dx का इंटीग्रल एक बार सामान्य समाकल लिए थे, f(x) कैपिटल लेटर में था, और स्क्वायर ब्रैकेट के राइट में आप लिखें a to b। आप वेरिएबल में मान रखे हैं तो एफ बी माइनस एफ पे, फिर इसका हम जनरल इंटीग्रल निकाल रहे हैं एफ बी माइनस एफ पे। इससे यह आप देख रहे हैं कि समाकलन, यह मान समाकलन अचर पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए आप देखिए रिमार्क में लिखा गया है निश्चित समाकल का एक अद्वितीय मान होता है। द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इज यूनिक। यहाँ पे लिखा है निश्चित समाकल का एक अद्वितीय मान होता है। इसके पूर्व में आप पढ़े थे इनडिफिनिट इंटीग्रल, उसमें सी के अनेक मान होते थे, जिसको सी को क्या कहते थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अचर दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण अचर होता है, दूसरा होता है स्वेच्छ अचर। जिसको पूर्ण अचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट और स्वेच्छ अचर को कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसमें क्या है कि स्वेच्छ अचर का इंडिफिनिट इंटीग्रल मान रखने पर उसके मान में क्या होता था, इफेक्ट आता था। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें समाकलन अचर क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है निश्चित समाकल, डेफिनिट इंटीग्रल। यह याद रखिएगा, निश्चित समाकल का एक अद्वितीय मान होता है। एक्सरसाइज 7.9 का पहला क्वेश्चन है -1 to 1 x + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। इसको आइए सॉल्व किया जाए। -1 to 1 x + 1 dx को आप लिख सकते हैं -1 to 1 x dx, और फिर इसको लिखेंगे 1 dx। 1 dx का मतलब dx,
प्लस इसको लिख सकते हैं -1 to 1 dx को आप क्या लिख सकते हैं dx। x टू द पावर n का इंटीग्रल जानते हैं, x टू द पावर n+1 अपान n+1, तो क्या हो जाएगा यह x² 2, तो 2 को क्या कर लीजिए बाहर कर लीजिए, तो हो जाएगा x²। और हम बताए थे बड़े कोष्टक में राइट हैंड साइड में लिमिट को लिखते हैं लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट। dx का मान क्या होता है, x होता है, बड़ा कोष्टक में x -1 to 1। अब क्या हो जाएगा 1/2। अब पहले अपर लिमिट का मान वेरिएबल में रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस फिर लिखेंगे -1 का स्क्वायर, यह पहले वाले का हो गया। फिर दूसरे क्या हो जाएगा, फिर पहले रखेंगे 1, अब फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अब फिर वेरिएबल का क्या मान है -1। अब जो है क्या हो जाएगा देखिए 1/2, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर, ऋण का भी वर्ग क्या होगा धन होगा, तो धन में ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -1। अब 1 माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। इसका मान देख रहे हैं क्या हो गया 0, 0 समथिंग कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो गया 2 हो गया। तो एक्सरसाइज 7.9 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, और जितने भी शेष क्वेश्चन हैं आप लगाने का प्रयास करिएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।